प्यारे बच्चों, क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। बॉक्सिंग डे के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स हर जगह छाए रहे हैं। बीबीएल में भी जान शर्माई है, बिग बैश में भी कुछ थोड़ी जान शर्माई रहे हैं हमारे सारे जितने भी दोस्त हैं। खैर बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी शुरू होगी, उसके अंदर तो ज्यादा पाकिस्तानी मुझे नजर आ रहे थे बांग्लादेशियों से। खैर अच्छी बात है, हर जगह जाओ, जाके पैसे कमाओ, जिसको जितना मौका मिलना चाहिए उतने पैसे और एक्सपोजर जरूर लेना चाहिए। लेकिन एक्सपोजर के चक्कर में ये जो एक्सपोज होना शुरू हो गए ना, सबसे पहले बात करना चाहेंगे हमारे बाबर आजम भाई के बारे में। एक और तड़पती हुई बिलिकती हुई इनिंग्स खेली है भाई ने। न जाने कब इनकी डोमिनेंस नजर आएगी, जितनी पीआर हाइप मिलती है इनको, जितना ज्यादा लोग लगे हुए होते हैं कि ये कर लेगा वो कर लेगा बाबर, उतना कभी ग्राउंड में भी कर लिया कर यार। एक तो सबसे बड़ा इशू ये दोस्तों कि ये जो है ना, टॉस जीत के भी पहले इनकी बारी आ जाती है। तो जो सारे अभी सारी जो बिग बैश है उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि इनका जो है वो टिकट्स वगैरह तो बिक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा भाई इतनी बड़ी कम्युनिटी है देसियों की, उनके लिए कोई मनोरंजन के लिए कोई बंदे लाए जाएं, तो इन्होंने ये बाबर शाबर शाहीन इन सबको रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से नंबर्स बहुत बड़े में बाय द वे। ग्राउंड के अंदर जो है वो 30% 40% सारे देसी गए हुए होते हैं, और जाना भी चाहिए। बिजनेस सेंस तो बन रही है भाई, उनको तो है वो एक किस्म की एक मार्केट मिल गई है। मेरा ख्याल में बिग बैश जैसी मर्जी परफॉर्मेंस हो, ये आगे भी जो है देशियों को डालेंगे। अब इनको श्रीलंकन्स को भी डालना चाहिए और बांग्लादेशियों को भी डालना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अफगानी प्लेयर्स को भी डालना चाहिए। अफगानी तो मेरे ख्याल में नाराज हुए हैं, क्योंकि इन्होंने वहां पर जाके खेलने से इनकार कर दिया था। राशिद खान साहब भी थे उस जमाने में, वो उनकी कोई मेरा ख्याल में नाराजगी हो गई थी, रूठ गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे मना लेंगे, मैं ना करूंगा तो ये सब आ जाएंगे। उन्होंने उसको भी ठुट करा दिया, उन्होंने कहा भाड़ में जा जो तूने ना। यहाँ पे कोई इमोशंस वगैरह नहीं चलते। इधर गोरा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनलिज्म की बात करता है, बाकी सब बकवासें ही होती हैं, जो कि सिर्फ देसियों को मंजन चूरन बेचा जाता है। देसी भी आवाम को सिर्फ ये चूरन बेचा जाता है भाई। जो ऊपर बैठे हुए ना एलीट, वो अपने मजे में ही बैठे हुए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। खैर बात करें बाबर आजम की, तो बाबर आजम भाई जो है वो एक दफा फिर से स्ट्रगल कर गए। भाई कौन से स्टैंडर्ड की तुम्हें बॉलिंग कराएं यार, मतलब जो असली इनकी बॉलिंग है वो तो खेल रही है एशेस के अंदर। एशेस में बात बड़ा कुछ हो गया। खैर वो असली प्लेयर्स जो है वो इनके एशेस में खेल रहे हैं। रेलू कट्टे इनके बॉलर्स हैं जो कि आपको बॉलिंग करा रहे हैं। ऊपर से लीग का वैसे ही रेलू कट्टा 1 या 2 बॉलर होता है जो कि पक्का होता है। पीटर सिडल मेरा ख्याल में 40-41 साल का हो चुका है, वो आके 140 के ऊपर बॉलिंग करा रहा होता है। हमारे रूफी साहब जो हैं वो, खैर उस तक तो चलो मैच रूफी कम से कम मैच कर लेता है, अदरवाइज तो हमारे पास कोई बॉलर नहीं है जो 140 के ऊपर बॉलिंग करा सके। वो 40 साल का बंदा जो है वो बॉलिंग करा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह स्पीड जनरेट करनी हो, किस तरह ट्रांसफर करनी है, वो हमारे लोगों को जब तक समझ आएगी ना तब तक भी रिटायर होकर निकल भी जाएंगे। तो खैर जहां तक बात बाबर की है, टॉस जीत के पहले इनको बैटिंग भी दे दी जाती है। जितने देसी आए हुए होते हैं बेचारे वो अंदर घुस रहे होते हैं स्टेडियम में, पता चलता है बाबर साहब बाहर निकल रहे हैं। आप भी बाहर की तरफ ही चले जाएं, अंदर आने की क्या जरूरत है, वो तो बाहर निकल गए। उसके बाद फिर क्या करना है, जो देखने के लिए सिर्फ बाबर को आए हुए हैं, जो मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी जो आई हुई है, उन्होंने क्या करना है। पूरे मैच के अंदर सिर्फ एक ये हो रहा होता है कि बाबर साहब आते साथ ही चले जाते हैं, स्ट्रगल करके जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई आके जो है बंदा के चलो पहली बॉल के ऊपर छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया, बहुत इंटेंट का चूरन ही बेच दे यार। 7 बॉलों के ऊपर 2 रन, 2-3 दफा तू बीट हो गया है भाई। बाकी बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं खुदाई कसम एक दफा बीट होते हैं, एक थोड़ा सा एज निकल गया ये वो, उसके बाद ऐसा वो करते हैं ना कि तुम लोगों ने मुझे चांस दे, जो आज के मैंने जो मतलब फौरन समझ जाते हैं कि भाई अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब देखना कि मैं इनको किस तरह पकड़ूंगा। हमारे मिस्टर बाबर साहब जो है वो एक चांस भी देंगे, दो दफा बीट भी होंगे, उसके बाद जो है 7 बॉलें भी खा लेंगे, 2 रन के ऊपर चले भी जाएंगे। वो स्टेडियम में घुस रहे होते हैं देसी, बाबर साहब बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट क्या रह जाता है इस मैच में, क्या इंटरेस्ट रह गया, रूफी साहब ने आना है, चलो रूफी की बॉलिंग देख लेंगे। जैसी ही बॉल छक्का, पहला मेरा ख्याल में छक्का लगा होगा, रूफी साहब के हाथ में बॉल थी। 2 ओवर में कोई 20-22 रन उन्होंने खाए हुए थे, बाद में शायद गालिबन एक विकेट भी ले गए थे, बड़ी मेहरबानी उनकी कि वो लेके चले गए थे। लेकिन बस हमारे जो है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसी तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमने श्रीलंका सीरीज खेलनी, मैंने पहले ही बात की थी। बोर्ड कह रहे हैं बीबीएल को कि ये सारे खेलेंगे, पूरा का पूरा बीबीएल खेलेंगे, तो लो बेफिक्र रहो। हमारे वाले जो प्लेयर्स वो कह रहे हैं नहीं हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, पहले तो यहाँ से भाग रहे हैं कि यहाँ पर तो एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरा ये टीम में जगह नहीं बन रही है भाई, सीटों की पड़ी हुई है कि यार ये कोई आके हमारी जगह रिप्लेसमेंट आएगा, वो कहीं आके सेंचुरी और वो कहीं आके जो है 150 की स्पीड के ऊपर बॉल ना कोई फेंक दे, ताकि हम जो है वो हमारे जो मंजन है, जो हमने चूरन लगाया हुआ सबको, वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, इसलिए लड़ रहे हैं कि हमने तो वापस जाना है भाई। फिर बोर्ड ने भी कह दिया कि भाई ये सब उधर ही खेलेंगे, तो अब ये फंस गए हैं मोस्ट प्रॉब्ली। शेडी भाई जो है उनके फिर कनेक्शंस होते हैं ना, वैसे भी वो तो रीज़न पूरा केस स्टडी बना के आएंगे शेरडी भाई का, कि शेरडी भाई का असल में जो है वो हमने टेस्ट करना है कि इसको वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखना है कि नहीं रखना, तो ये हमें इसलिए इसको शायद चाहिए होगा। खैर एक शेरडी मासूम ही है जो कि परफॉर्म कर रहा है, बाकी सब तो वैसे ही ख्वार हो रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया रेलू कट्टा लीग्स हैं, इनके अंदर तो मैं वैसे ही परफॉर्मेंस से कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन कोई इमेज ही बना दो भाई, कोई थोड़े पैसे वैसे हलाल करो, कुछ कर लो। खैर जहाँ तक बात है कि दोबारा रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मेरा ख्याल में बीबीएल वाले इतने बुरे उनके इस वक्त हालात जा रहे हैं, टिकट्स नहीं बिक रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, हाइप बन नहीं रही थी, यूथ
राजपूत को इंटरेस्टेड नहीं थी, उन्होंने कहा जी देसी कम्युनिटी को कर लो। मेरा ख्याल में अब इसके अंदर श्रीलंकन, अफगानी, बांग्लादेशी इन प्लेयर्स को भी जरूर आना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीकन को तो देखने के लिए कोई आएगा नहीं। इंग्लिश प्लेयर्स के लिए भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई आएगा, वो वैसे भी बिजी होते हैं, उनके वैसे ही बड़े नखरे हैं, बड़ी लंबी फ्लाइट है जी। तो अच्छे पैसे दें और देसियों से भर दें ताकि आपकी सारी देसी कम्युनिटी जो है वो मैचेस देखने के लिए भी आ जाए। खैर भाई बॉक्सिंग डे में और भी बड़ा कुछ हुआ है। बॉक्सिंग डे में जो उनका एसएस चल रहा है उसके अंदर एक ही दिन के अंदर 20 विकेटें ले ली गई हैं। आज तो खैर दूसरा दिन ही है, मैच थोड़ा बहुत ऑन हो गया। पहले जब ऑस्ट्रेलिया की हालत हो रही थी कोई 150 के ऊपर ऑल आउट हो गया था, मैंने कहा यार अब आया ना मजा, आप देखना मेरे इंग्लैंड के शेर कैसे जो है इनको जवाब देते हैं। आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के अंदर उनसे 100 रन हो गए थे, उन्होंने भी बस मेक श्योर किया आपने 150 बनाया तो हम 100 रन बना के आउट हो जाएंगे। खैर अभी दोबारा से टेस्ट चल रहा है, बड़े मजे का चल रहा है। मेलबर्न की जबरदस्त ग्राउंड, यार 90,000 कैपेसिटी, 92,000 में हमें लोग आए हुए थे। ऐसा नहीं कि गोदी में बैठे हुए थे, 95,000 जितना भी है, मतलब रिकॉर्ड लोग आए हुए थे। बॉक्सिंग डे है भाई, छुट्टियां मना रहे हैं सब गोरे जो है, खुशी आए, ऊपर से एशेस जीते हुए भी हैं तो और बेइज्जत इनको करने के लिए आए हुए थे। और 20 की 20 विकेटें दे के चले गए। इतना ओडीआई में होता है एक दिन के अंदर 20 विकेटें गिर जाती हैं। चौथे दिन के ऊपर लोग बात कर रहे थे कि 4 दिन का, मैं हमें 3 दिन का टेस्ट कर लो। और ये इसमें कोई वो बात नहीं है, कोई ऐसी कोई कमाल बॉलिंग नहीं हो रही है, ऐसी कोई जबरदस्त किस्म के बॉलर्स नहीं आ गए अचानक से जितना थर्ड क्लास रेलू कट्टा स्टैंडर्ड बॉलिंग का है। असल में जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि बैटर्स का ही बेचारों का स्टैंडर्ड कोई नहीं रहा, टेस्ट बैटिंग का है ही नहीं। वो रील देखने वाली आवाम है भाई, 4 सेकंड से ज्यादा का अटेंशन स्पैन नहीं है, तो उन्होंने किधर बैटिंग जो है वो पेशेंस के साथ जो है खड़े रहना, जिसके अंदर 30-30 मिनट जो है वो एक रन नहीं बनाते, सिर्फ बॉलों को जो है वो देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब वो बात ही नहीं रही। चौथे दिन के ऊपर भी अभी मैं हमें जो सिडनी के अंदर भी टेस्ट मैच है उसके अंदर भी 5वें दिन के टिकट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि 5वें दिन में किसने जाना है। चौथे दिन में भी अब तो बात नहीं जा रही, दूसरे दिन के अंदर खत्म हो रही। खैर मैच ऑन हो गया भाई, 150 के ऊपर 150 की लीड है, 7-8 रन के आउट हुए हुए हैं। अगर तो ये कोई 160-70 इतने में भी, आपस की बात है, इतनी की भी उम्मीद नहीं है, लेकिन 160-70 बना भी सकते हैं यार। रूट शूट है, कोई 70 रन की अगर एक इनिंग्स खेल ले, इधर तो 50-50 की भी एक इनिंग्स 2 बंदे भी खेल लें तो चेज हो सकता है। तो खैर मैच फिर भी मजे का हो गया, लेट्स सी कि क्या होता है। बीपीएल में पाकिस्तानी बड़े प्लेयर्स घुसे हुए, मोहम्मद आमिर भी गया हुआ है, साइम अयूब ने जो है पहली बॉल खेली बीपीएल के अंदर, उसके अलावा ये बेग भी गया हुआ था। एक मैच हुआ था आखिरी वाला जो था, उसके अंदर बेग साहब ने कोई 80 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स से मेरे ख्याल में खेलते हैं, ऐसे कोई किल के उन्होंने रन बनाए, 70 एक बॉलों के ऊपर 80 रन बनाए थे। और देखा नहीं जा रहा था, चीखें निकल रही थी कि यार भाई ये एंकर, आप देखो एंकर वाला, मैं भी कहता हूँ कि एक एंकर हमारी जैसी टीमें होती हैं उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन एंकर भी अगर 30 बॉलों तक खेल गया ना, एंकर इनिंग्स खेल गया, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है भाई। अगर एंकर ने 30 बॉलें खेली नहीं, इसका मतलब है दूसरे एंड पे भी 30 बॉलें खेल ली गई, तो आपका आधा मैच तो वहीं पे निकल चुका है। इसके बाद आपने एंकर करने की जरूरत ही क्या है, या आप छक्का मारें या आप चले जाएं। तो ये एंकर इनिंग्स भी जो है ना, आपको ये रोल दिया हुआ भी है, पता नहीं अभी कौन अपडेट करेगा यार, क्यों इतनी तनख्वाहें मिल रही होती हैं, कौन से लेजेंडरी इनके कोचेज होते हैं जो क्या कि इनको समझा रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। बट खैर वो बेचारा कोशिश भी कर रहा था, उसे लग ही नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो दुनिया की सबसे बड़ी इनिंग्स खेल के गया होगा, क्योंकि उसके 80 रन जो इतने कामयाब हो गए। दूसरी तरफ से सारे पाकिस्तानी आए हुए थे। एंड में बात आ गई थी हमारे माँ सदाकत के ऊपर और हैदर अली के ऊपर, वहीं 4-5 आउट हुए हुए थे और पीछे कोई 81 रन रहते थे और 40 एक बॉलें थी। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि दोस्त ये मुझे लग रहा है कि देखो ना ये इन दोनों के ऊपर आ गया। मैंने कहा हमारे कमज़ोर मजबूत कंधों के ऊपर अगर आ गया तो फिर ना ही समझो, 109 के ऊपर ऑल आउट हुई हुई थी पूरी टीम। खैर मोहम्मद आमिर भाई ने भी कोई कुट्टे शुट्टे कहीं, एहसान भाई आ गए हैं। एहसान भाई ने आके वैसे बॉलिंग बुरी नहीं वो करा रहा था, 4 के 5 उन्होंने 9 बॉलें कराई। मैं हमें जोर लगाने पे ज़्यादा फोकस था, लेकिन फिर भी जोर निकल रहा था। 140-45 के ऊपर बॉलें जा रही थी। बड़ी बात है कि 140 ऊपर वो बॉलें करा रहे हैं। हमारे जो स्पीडस्टर हैं अभी बिल्कुल जी फिट हैं, उनसे नहीं हो रही। लेकिन भाई ये बंदा जो है ना, ये टेकिंग टाइम बॉम्ब है, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके बड़ा कुछ जो है वो करवा देगा। पहले भी हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं इनके जिस किस्म के शौक हैं, बट जो भी वो बॉलिश वाले से कुछ अच्छी कराई हैं, उतना उस लिहाज से स्कोर नहीं था। बाद में तो कुट भी खा रही थी एंड में 1-2 ओवर्स के अंदर, लेकिन उससे पहले जो पहले 2 ओवर्स कराए थे करा बड़ी अच्छा रहा था, लग नहीं रही थी। फ्री हिटों वाली बॉल के ऊपर भी जो मार नहीं सक रहे थे, वो 9 बॉलों की वजह से फिर भी थोड़े बहुत स्कोर वोर पड़ गए। तो ठीक है, अच्छी बात है कि थोड़ी जिप शिप नजर आई। जितने बॉलर्स आ सकते हैं ले आओ भाई, हम तो समझ नहीं आ रही कि ये पुराने वालों को वापस हमने दोबारा टीम के अंदर डालना है, जो कि चले हुए कारतूस हैं और जिनकी हरकतें भी जो हैं, ट्रैक रिकॉर्ड भी किस किस्म का है। खैर पीएसएल में तो कम से कम इसकी जगह बनती है, जिसको हमने निकाला हुआ था। बड़ी बात है, लोग तो कहते हैं हमें कभी बॉलिंग नहीं करा सकेगा, 140 नहीं करा सकेगा। हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये बेसिकली बयान था इसके केस के ऊपर। टर्न आउट के अगला जो 145 के ऊपर बॉलिंग करा रहा है, तो हर जगह पे नालायकी है, सिर्फ क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर नहीं है, हर जगह में, हर फील्ड में सिर्फ नालायक ही मिलेंगे पाकिस्तान में। बोल बाला हुआ भाई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आ गए, बांग्लादेश के अंदर भी आ गए हैं, और बांग्लादेश के अंदर तो वैसे बहुत ही पाकिस्तानी टीम्स के अंदर हैं। आप लोगों ने मैच देखा है, ऐसे देख रहे हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? बाबर भाई के बारे में क्या ख्याल है? भाई बाबर भाई को थोड़ा सा कुछ कर लें, अपने लिए कर लें, और किसी के लिए करना है कि नहीं करना है। जो 150 भी मारी थी उसके अंदर भी मेरे ख्याल में वो भी यही 3-4 एजेस के चौके निकले थे, तो कोई थोड़ी स्ट्राइक रेट बेहतर हो गई थी, अदरवाइज तो उसमें भी कोई आपकी उम्मीद नहीं थी। उससे पहले भी जितनी भी इनिंग्स हुई हैं वो बड़ी स्ट्रगल्ड किस्म की, मतलब पहले तो चलो 1-2 मैचेस में वो दो
3 दफा आउट हुआ है अगला बंदा, बॉल ऊपर जा रही, 2 फील्डर्स के बीच में गिर रही है, और अभी भी इसी तरह ये है कि आउटसाइड एज भी आपकी बीट हो रही है और फिर आप आउट भी हो रहे हैं। खैर जो भी आप लोग का फीडबैक है नीचे कमेंट में लिख के बता दें, क्या इनको श्रीलंका जाना चाहिए कि इधर ही खेलना चाहिए, कि खेलो बेटा इधर ही। अगर मैं किसी से डिसअपॉइंटेड हूं ना तो वो है हमारे बॉलर्स, क्योंकि इन कंडीशंस के अंदर कम से कम बॉलर्स को कुछ करना चाहिए। तो शाहीन, हसन अली, रूफी, आप लोग ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। बैटर्स तो हमारे हमेशा से इधर स्ट्रगल करते हैं ऑस्ट्रेलिया में आके। बट खैर अभी सिडनी वाली पिच जो बाबर को ये तो सूट करती थी, वहां पर आके अब इन कंडीशंस के अंदर भी अगर आप नहीं करेंगे, जिस तरह चेज हुआ है स्कोर, अगला सेंचुरी मार के गया है, मतलब पिच में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप स्कोर नहीं कर सकते। फिर ये दोस्तों कहानी आज की इस एपिसोड में, और भी बहुत सी हरकतें हुई हैं अगली एपिसोड के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। आप अपना ख्याल रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।